फाइनेंशियल नॉलेज, टाइम मैनेजमेंट, डिप्रेशन से कैसे बाहर रखें अपने आप को, पैसे कमाना, ये चीज़ें सिखानी चाहिए। हालांकि अब सुधार हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन अब मैं जब सारी दुनिया की जब बातें सामने आती तो एक देश निकल के आता जापान। छोटा सा कंट्री है, लेकिन देखा जाए तो वर्ल्ड में अपने आप में इस मामले में नंबर 1 पे रहता है। वहाँ क्या प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा था, ये रटने वाली बातें नहीं सिखाते। वहाँ नहीं सिखाते अकबर कब मरा था, कब जन्मा था, कोई मतलब नहीं था। जो मर गए तो गए, उनको क्या करें। लेटेस्ट की बात है, वो ग्रंथों में पढ़ा है, जब जरूरत पड़ेगी खोल के देख लेंगे कब मरा था। सही है नहीं? तो स्कूलों में ये चीज सिखाते हैं। एक चाइनीज एक्टर है जेटली क्या बोलते हैं, आप जिस नौकरी के लिए रोज खुद को मार रहे हो ना, वह नौकरी आपके मर जाने के बाद एक दिन के अंदर ही किसी दूसरे को ऊपर कर दी जाएगी। आपको अपने आप खुद के बारे में सोचना होगा। जिस नौकरी के लिए रोज अपने आप को मार रहे, हमारे टपकते क्या होगा, दूसरों को दे देंगे, बोला वो तो गया आपको आज तेरा नंबर है, तो भी करते करते टपकने का होता यही है। जॉब में क्या होता है, जल्दी पैसा चाहिए। भिखारी, इसको सबसे जल्दी पैसा चाहिए, दे दे बाबा के नाम पे दे दे। देखो भिखारी का भी एक ड्रेस कोड हो, सीखने वाली बात। मैं ऐसे कपड़ों में जाऊं, दे दे बाबा के नाम पे, पता क्या होगा, मतलब मेरे को पागल समझाएगा इतने सूट बूट में, और ऐसे कोई भीख मांगता है। सुबह से और कोई नहीं मिला पागल बनाने के लिए, और अगर खटे पुराने में जाऊं तो दे देंगे 10-5 रुपये। मजदूर, इसको एक दिन में ही पैसा चाहिए। मजदूरी करी शाम को दे दे भाई आटा लाना, बोलते ही नहीं बोलते। नौकरी वाला इसको 1 महीने में चाहिए 1 महीने में। नहीं तो होता क्या है, 20 दिन के बाद बैलेंस बिगड़ना शुरू हो जाता है। तनख्वाह मिली 20 दिन बाद में जुगाड़ करते, 25 दिन आते आते क्या बोलते, ये भाई 1000 रुपये, 1000 रुपये एक तारीख को दे दूंगा, थोड़ा कम पड़ गया, इस बार शॉपिंग ज्यादा हो गई। और अगर 1 महीना इनकी तनख्वाह रोक दे तो गाड़ियां देने लग जाते हैं डिपार्टमेंट को। बताओ, नौकरी करवा लेते, पैसा नहीं दे रहे। और दुकानदार 1 से 2 साल का इंतजार करता है, माल डालता 10-20 लाख का, 1 से 2 साल वो इंतजार करता है। चलता तो ठीक है, नहीं तो फिर डबल बाइक करे। सही है। और बिजनेसमैन कम से कम 5 साल बैठकर इंतजार करता है, वो कंटिन्यू काम करता है उस पर, और 5 साल बाद में जिंदगी में बैठे बैठे खाता है। जिसको जितना जल्दी पैसा चाहिए वह उतना ही गरीब है। अब 4 से 5 साल में अगर पैसा चाहिए आपको, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए। कर सकते हो। गुड थिंग्स टेक टाइम, अच्छी चीजें हमारे में वक्त लगता है। 4 से 5 साल का वक्त लगता है। वो एक गाना है ना, एक गजल है बहुत प्यारी, कि प्यार का खत लिखने में वक्त तो लगता है। तो यहाँ भी जिंदगी बहुत बड़ी बनने जा रही है, तो 4 से 5 साल तो लगेंगे। और 5 साल दे सकते हैं? yes. सारे लोग देख सकते हैं? yes. चलो बढ़िया। दौलत का नियम क्या बोलता है? दौलत का नियम बोलता है, यदि आप फलों को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले जड़ों को बदलना होगा। क्या करना पड़ेगा? जड़ों को। जड़ अगर बबूल की है तो ऊपर क्या लगेंगे? आम। आम तो नहीं लगेंगे ना। तो यही इस दुनिया में होता है। इसी तरह यदि आप दौलत पाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी मानसिकता को बदलना पड़ेगा। जो जॉब की मानसिकता है ना, उससे बाहर निकलना पड़ेगा। आज जितने भी करोड़पति अरबपति है, वो कहीं ना कहीं शुरू में गरीब थे। धीरूभाई अंबानी को देखो, जो आज इस दुनिया में नहीं है। जब मुंबई गए थे तो ज्यादा पैसा थोड़ी सा है, कुछ भी नहीं था, पेट्रोल पंप पे काम करते थे, लेकिन साथ साथ में विजन बहुत बड़ा था। और जब इस दुनिया से गए तो 62,000 करोड़ की संपत्ति छोड़ के गए। 62,000।
सोच बड़ी थी, सोच बड़ी थी, दौलत का नियम था, उनको पता था कि अगर मैं मानसिकता बदलूंगा। उनकी मानसिकता बदलने का एक छोटा सा किस्सा है कि वो जब चाय पीने जाते थे तो अच्छी होटल के अंदर जाते थे और उनके साथी थे ना, तो वो कहीं ना कहीं चाय पीने पास की थड़ी पे जाते थे। चाय की छोटी सी दुकान होती है उस पर चले गए, जबकि वो कहाँ जाते थे? होटल में। तो वो उनसे पूछते थे कि होटल में चाय अच्छी मिलती है क्या? तो पता क्या बोलते? चाय तो तुम्हारी वाली अच्छी है, हमसे होटल वाली से भी अच्छी यहाँ मिलती है, बढ़िया अदरक उदरक मसाला डाल के बनाता है, लेकिन वहाँ जो विचार मिलते हैं ना मुझे करोड़ों कमाने, वो यहाँ नहीं। वहाँ विचार, चाय की थड़ी पे विचार कैसा मिलेगा पता है? जब 4-5 जने हम जैसे बैठ जाएंगे नॉर्मल जॉब करने वाले, तो या तो डिपार्टमेंट की बुराई करेंगे, जॉब की बुराई करेंगे, या फिर घर वालों की बुराई करेंगे, आपस में रोना रोएंगे कि नहीं रोएंगे? और वहाँ होटल में अच्छे लोग आगे बढ़ने की प्लानिंग करते हुए, इसलिए बोला मैं होटल में रहता हूँ। उनका विजन बड़ा था, तो आज दुनिया में नाम है कि नहीं अंबानी परिवार का? यस या नो? तो अपनी मानसिकता को बदलना पड़ेगा। मोटा भाई है गुजरात के, बात तो माननी पड़ेगी। मानते हो? अंबानी जी की बात मानते हो? कितने लोग मानते हैं? गुजरात के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, बात तो माननी चाहिए। हमारे तो राजस्थान के लक्ष्मी निवास मित्तल जी थे, तो पूरे दुनिया में स्टील के किंग माने जाते हैं। राजस्थान के हैं वो लक्ष्मी निवास मित्तल जी। हम तो फॉलो करते हैं, जो भी अच्छा लोग दिखता है ना उसकी बात को फॉलो करते हैं। क्यों? जब वो सफल हो सकते हैं बात, तो उनकी बात को मान के हम भी तो सफल हो सकते हैं। यस या नो? आज जियो लॉन्च हो रखा है, वो ऐसे ही है। आज हुआ है या आज से पहले ही बन गई थी उसकी रूपरेखा? 2015-16 में आया था जियो, तो हाथों हाथ लॉन्च कर दिया था या 5-7 साल पहले की प्लानिंग थी? पहले की प्लानिंग, काम शुरू हो गया था। हमारे पास 2015 में पहुंचा, फ्री में सिम बांटी गई, खूब सिम दी और खूब हम लोगों ने यूट्यूब देखा, उस पर खूब देखा, बोला फ्री में मिल रहा था चलने दो। और फिर 99 का रिचार्ज आया तो भी नहीं छोड़ा, फिर उसके बाद में 199 का आया फिर भी नहीं छोड़ा, अभी 500-600 रुपये का रिचार्ज आता फिर भी नहीं छोड़ा। आदत डाल दी ना उसे, बिजनेस में मानसिकता बदलना। तो यहाँ भी अगर आपने दौलत का नियम समझ लिया तो दौलतवान बनने से कोई आपको रोक नहीं सकता, ये गारंटी। तो अपनी मानसिकता को चेंज करना पड़ेगा। ऐसे लोग कभी अमीर नहीं बन सकते जो बोलते ये संभव नहीं है, डायमंड बनना संभव नहीं है। जो ये सोचता है वो कभी डायमंड नहीं बनेगा। मैं कल से करूंगा, कल कभी आया आपका? कल में जाएंगे, वो कल आज हो जाएगा, फिर से कल आ जाएगा नया। कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता है। तो आज में काम करो, कल के लिए नहीं। मेरे पास समय नहीं है, अरे समय नहीं है तभी तो करना है इस बिजनेस को। कितने लोग ऐसे हैं जो बिजी है, व्यस्त है? वो व्यस्त नहीं है, वो अस्त व्यस्त है। टाइम सबके पास होता है, बस मैनेज करने की जरूरत है। बस मैं भी बिजी था, समय नहीं था मेरे पास। सुबह 9:15 से शाम को 7 बजे की ड्यूटी थी मेरी डेली, लेकिन आज रिटायर हूं, टेंशन फ्री, एक दिन भी ड्यूटी नहीं जा रहा। ये आज 12 तारीख का टाइम दिया मैंने, मेरी मर्जी से दिया है, सारा टाइम मेरे हाथ में। कितने लोग चाहते हैं ऐसे टाइम आपके हाथ में हो जाए? चाहते हैं? टाइम फ्रीडम चाहते हैं? काम करना पड़ेगा, 4 साल काम करना पड़ेगा, 5वीं साल आपका सारा टाइम आपकी मुट्ठी में और सारा मौसम भी मुट्ठी में। मौसम समझ रहे हो? आप फील्ड में जाते हो, गर्मी लगती होगी, बाइक पे गर्मी लगती है ना? सफल हो जाओ, कार आ जाएगी, एसी चलाओ आराम से, अंदर बैठा के काम दो, अगले को भी फील आएगी। ना बारिश का डर, ना गर्मी का डर, ना सर्दी का डर। सर्दी लग रही है, अगला भी ठंड में कुकड़ता हुआ आएगा, अंदर हीटर चला के बैठाओ, बेटा बैठ आराम से, फिर प्लान दो वो ज्वाइन होगा कि नहीं होगा। लेकिन उसके लिए काम करना पड़ेगा। घर में जाओ तो एसी, होटल में जाओ तो एसी, टेंशन है कभी? सारा मौसम मुट्ठी में है कि नहीं है? एक बार काम कर सकते हैं। मैं थक गया हूं,
ये सब तो जिंदगी में आना नहीं चाहिए। जब कांजी भाई नहीं थक सकते तो आप थक सकते हैं? कांजी भाई बता रहे हैं इनको थके हुए हैं। नहीं। कितना जोश है आपके अंदर? बहुत बढ़िया सर, जोश है। अरे आपको 2 बजे तक फील्ड में रहता हूँ सर। देख लो, मैं यूरोप में था, स्पेन में था मैं, और कांजी भाई का वीडियो कॉल आता है, रात को 2:30 बज रहे थे इंडिया में। बोला सर अभी 4 शेयर क्लोज करके आया हूं। तो देखो, और एक बढ़िया सा जवान सा लड़का 20 साल का 22 साल का, तो सब पूरा दिन हो गया, थक गया। सपने बड़े हैं ना, तो थकान आएगी नहीं। रात को 2 बजे तक हम बताओ, ये जितने भी डायमंड है ना सोए खुद, ना आप लोगों को सोने दे रहे। सोते हैं क्या भाई? ना इनको देखा कभी थकते हुए? देखा है? थकना मना है। ये सब कहने की बात है। कौन सी बात? नहीं, डायमंड नहीं बढ़ते हैं, ये सब कहने की बात है। डायमंड तो बढ़ते हैं ना। आपके सामने है कि नहीं है डायमंड? yes. और 7 डायमंड बनने वाले हैं 3 से 4 महीने में, और 6 महीने में 14 डायमंड निकलने वाले हैं पूरे के पूरे। तो सोच के देखो, काम होता है। मैं गलती नहीं करता। जो आदमी अगर ये बोलता कि मैं गलती नहीं करता, वो तो मेरे भगवान हो गया। अगर वो बोल रहा है ना, तो वो कोई काम ही नहीं कर रहा, घर पे चुपचाप बैठे, तो गलती होगी क्या उससे? अरे काम करेगा तभी तो गलती होगी। ये मेरी गलती नहीं है, जो जिम्मेदारी नहीं लेता ना गलती की। आज अगर टीम से भी कोई गलती हो रही, तो अगर आप जिम्मेदारी ले रहे हो, मैं गारंटी देता हूं आगे से आपकी टीम गलती नहीं करेगी। तो ये बातें आपको अमीर बनने से रोकती है। देखो, डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क बनाना क्यों जरूरी है? क्या होता अगर मुकेश अंबानी जी एक पेट्रोल पंप चलाते? क्या जरूरत पड़ी थी उन्हें नेटवर्क बनाने की? क्या जरूरत पड़ी थी? क्या होता अगर मार्क जकरबर्ग एक साइबर कैफे खोल के जीविका चलाते? क्या जरूरत थी उनको फेसबुक बनाने? कोई जरूरत थी क्या? लेकिन बना दिया, जोड़ दिया पूरे वर्ल्ड के लोगों को एक जगह। क्या होता अगर गौतम अडानी जी किराने की दुकान खोलकर 1-1 लीटर तेल नाप के बेचते? क्या जरूरत पड़ती है अडानी ग्रुप बनाने की? क्या जरूरत थी बताओ? नेटवर्क बनाने की क्या जरूरत थी? क्या होता अगर भावेश अग्रवाल खुद अकेले एक टैक्सी चलाकर जीविका चलाते? क्या जरूरत पड़ी थी उन्हें ओला टैक्सी का बड़ा नेटवर्क बनाने? ऐसे 1% से भी कम लोग हैं जिन्होंने इस रहस्य को समझ लिया कि पैसा सिर्फ नेटवर्क बनाने से आता है, और धैर्य से अपने नेटवर्क बनाने में लग गए, और यही लोग करोड़पति अरबपति बन गए।